नमस्कार, मैं अदीबा हिंदुस्तानी। आप देख रहे हैं आज शहर में समाचार। आदाब, नमस्कार। आज हम बात करेंगे गिरे कर और जलकर की, जिसको लेकर नगर की जानी मानी हस्तियाँ हमारे साथ हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद चांदपुर के अध्यक्ष व सभासद द्वारा बोर्ड की 3 बैठकों में सरकार द्वारा कर निर्धारण को नकारते हुए बोर्ड में पास नहीं किया गया। तमाम कोशिशों के बाद भी गिरे कर के लिए संपत्तियों के मूल्यांकन एवं कर निर्धारण नियमावली 2024 को जनता के हित के चलते बोर्ड बैठक में सभासदों द्वारा प्रस्ताव पास नहीं किया जा सका, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों पर उत्तर प्रदेश नगर पालिका भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्यांकन पर कर नियमावली 2024 को लागू किए जाने की तिथि निर्धारित कर दी गई है, जिसके चलते अब चांदपुर में उस नियमावली 2024 के अनुसार ही जल कर और गृह कर लगेगा, जो जनता के हित में नहीं है, जिसको लेकर जनता में रोष है। आज हमारे बीच नगर की जानी मानी हस्तियां हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव बंसल है। ये जो सरकार टैक्स लगा रही है भारी भरकम, इसके बारे में क्या राय है? बिल्कुल गलत कर रही है। उसका संसद 2027 में इन्हें नतीजा मिलेगा भोगने को। वैसे अब किस तरह से इन्होंने मतलब ये क्या मंशा क्या है इनकी, किस तरह से टैक्स वसूल करना चाह रहे हैं, और जो कि जनता भी कई बार चर्चाओं में हमें सुनने को मिल रही है कि वो असमर्थ है देने में, तो क्या कुछ ऐसा होना चाहिए? टैक्स बिल्कुल टैक्स गलत है ये, और जनता को राहत देनी चाहिए इन्हें। इस टैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा 5 पैसे या 7 पैसे फुट लगाना चाहिए। और जब शहर के अंदर जो भगवान हैं, सैनी हैं, उनकी ज़मीन आ जाएगी, वे 50 पैसे फुट कैसे दे देंगे? इन्हें सोचना चाहिए। इससे इनके चुनाव पर भी असर पड़ेगा, इनका वोटर भी बहुत नाराज़ होगा। सरकार को कम से कम टैक्स लगाना चाहिए। बिल्कुल कम से कम लगाना चाहिए। ये तो अंग्रेज़ों की तरह जाति कर रहे हैं। हमारे नगर की पब्लिक गरीब है, दे नहीं पाएगी। मध्यम दर्जे के आदमी रहते हैं यहाँ। जितने भी उद्योग वगैरह थे या बड़े बड़े काम थे, वे तो सब बाहर निकल गए। यहाँ तो मध्यम दर्जे के लोग हैं। अभी वैसे सरकार के लिए आप इसमें इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये कहना अनुरोध करते हैं कि इसे टैक्स को बिल्कुल ना लगाएं। राजीव लोचन गुप्ता, नगर पालिका के सामने मेरा खाद बीज की दुकान है और यहीं बैठता हूँ मैं। पीछे मेरा रेजिडेंस है। नगर पालिका का जो टैक्स का शेड्यूल आया है वो बहुत ज़्यादा एक आम आदमी के हिसाब से गलत है। शासन ने जो टैक्स का कैलकुलेशन की है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से किया गया है। उस हिसाब से यदि हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टैक्स बैठ रहा है। हमारा शासन से नगर पालिका अधिशासी अधिकारी नगर पालिका चांदपुर से चेयरमैन से कहना यह है कि जो मौजूदा टैक्स आज की तारीख में लग रहा है उसमें 10% बढ़ा लें, 15% बढ़ा लें, 20% बढ़ा लें, 25% बढ़ा लें, 50% बढ़ा लें। इससे ज़्यादा यदि टैक्स लगता है तो आम जनता के साथ ये अन्याय है। मैडम, ये जो राज्य सरकार द्वारा गृह कर निर्धारित किया गया है, इसे आप किस प्रकार देखती हैं? जो सरकार द्वारा गृह कर निर्धारित किया गया, फुटों पर जो कर लगाया उन्होंने, वो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से वो उचित नहीं है, अनुचित है, जिससे जन कल्याण पर, जनमानस पर एक अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वो इसे पूर्ववत रहने दें या थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें किया जा सकते हैं, जिससे कि लोगों पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े और जन कल्याण के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये नगर पालिका पर जो है सरकार द्वारा जो गृह कर लगाया जा रहा है, इसके बारे में क्या राय है? देखो, कोई भी सरकार हो, वो सरकार जब तक पूरी तरह से जनता के पक्ष में नहीं कराई जाएगी, जब तक वो जनता की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान ना रखे। और इस सरकार में ये जहाँ भी आप देख रहे हो, चाहे वो सिलेंडर का मसला हो, और अब नया मसला आया ही है ये रोड हाउस टैक्स का, इसमें सरकार ने कहीं भी जो आम जनता है उसमें भी खासकर जो मिडिल परिवार हैं
उनके बारे में सोचा ही नहीं है। अगर जनता के बारे में सरकार ये बात सोचती तो इस तरह का टैक्स अचानक इतना बढ़ा के नहीं लगाया जाता। अच्छा, ये जो शेड्यूल इस समय दिया गया है, इससे पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला या सुनने को नहीं मिला है? नहीं, पहले सरकारों ने आम पब्लिक का ध्यान रखा है कि पब्लिक की क्या इनकम है, कहाँ से आ रहा है पैसा, कैसे परिवार चल रहा है, किस तरह मेंटेन रखा जा रहा है परिवार। ये सरकार इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दे रही है कि आम मिडिल तबका जो अपना घर कैसे चलाएगा। उससे तो बस थोपना है, थोप रहे हैं। अपने जनपद या अपने क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें किस तरह के ज़्यादा लोग रहते हैं, मतलब उद्योगपति हैं या? यहाँ कहाँ उद्योगपति हैं। सबसे पहले तो आप जानते हो कि टोटल ग्रामीण एरिया है, किसान लोग हैं, और जो शहर में वो मिडिल क्लास के लोग हैं। जैसे तैसे तो अपना काम चला रहे हैं बेचारे, रिक्शा चला के, ठेली चला के, छोटी मोटी दुकानें करके। कोई ऐसा कोई बड़ा उद्योग है नहीं कि उसमें कहीं उससे रोज़गार मिल जाए। जो भी है पब्लिक के अपने रोज़गार हैं, जैसे तैसे अपनी दिनचर्या चला रहे हैं। और उसके बाद ये टैक्स का ओवरलोड उनके पास आई गया अब दोबारा से। सर, जितना ये टैक्स दिया जा रहा था, अगर उसमें थोड़ा 10 या 20% की इंक्रीज़ कर दिया जाए तो पब्लिक पे जोर कम हो जाएगा। नहीं, होना ही ऐसा चाहिए। टैक्स ऐसी चीज़ थोड़ी ना कि एकदम से तुम डबल या ट्रिपल कर दो। जो चल रहा है पब्लिक का पहले से टैक्स, उस पर थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होता है हर चीज़ का। तुम उनकी इनकम पे तो इतने डबल कर नहीं रहे हो। आप गन्ने का हिसाब देख लो। आप गन्ने पे जब भी बढ़ाएंगे 10 रुपये 20 रुपये, और टैक्स पर आप तुम डबल ट्रिपल कर रहे हो। तो ये कौन सा सिस्टम है? सिस्टम में तो आना ही नहीं चाह रहे हैं ये लोग। पब्लिक को देखना ही नहीं चाह रहे कि पब्लिक चाहती क्या है। ठीक है सर। मैडम, ये जो राज्य सरकार द्वारा गृह कर वृद्धि की गई है, इसे आप किस प्रकार देखती हैं? क्या इससे जनमानस पर असर पड़ेगा? जी सर, बिल्कुल मेरे हिसाब से ये कर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इससे मध्यम वर्ग पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। मध्यम वर्ग जो हमारा है वो ऑलरेडी महंगाई से पीड़ित है, तो इस कर से उनके ऊपर बहुत अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और जनता बहुत परेशान होगी। तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से मैं ये अपील करूंगी कि सरकार मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखते हुए ही किसी भी प्रकार का फैसला दे। जैसे अभी टैक्स ही आया है तो वो मध्यम वर्ग को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमारे इस गवर्नमेंट में मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा पीड़ित है, ना नीचे का पीड़ित है ना ही ऊपर। सबसे ज़्यादा प्रभाव मध्यम वर्ग पर ही पड़ रहा है।